प्रीवियस ईयर के रिपीटेड क्वेश्चन की जो सीरीज हमारी चल रही थी उसमें आज हम फिजिक्स के पहले पेपर क्वांटम मैकेनिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स एंड राइट द इम्प्लीकेशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन आपने प्रीवियस सेमेस्टर में पढ़ा होगा, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, और फेरी ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी आपने पढ़ा होगा, तो आप उसको यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक, तो पहला स्टेटमेंट क्या है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तो पहले आपको ड्रॉबैक ऑफ ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स लिखना होगा। जो ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स थी उसमें क्या क्या ड्रॉबैक थे, वो नॉन पीरियोडिक सिस्टम पर अप्लाई नहीं होता था। दूसरा, हीलियम और हाइड्रोजन के लिए वो स्पेक्ट्रल लाइन को डिफाइन नहीं कर पाता था, और जैसे पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है उसको ये डिफाइन नहीं करता था। तो ये थे ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स के ड्रॉबैक। फिर आप जो नई क्वांटम मैकेनिक्स आपको मिली उसके जो पोस्टुलेट थे वो आपको यहाँ पर लिखने होंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में आपको पहले इसका डिटेल लिखना होगा कि पहले इसकी शुरुआत किसने की। तो सबसे पहले शुरुआत किसने की थी, हर्क ने की थी। ठीक, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो शुरुआत की थी हर्क ने की थी, और 1905 में आए थे आइंस्टाइन। तो इन्होंने भी फोटोइलेक्ट्रिक के कुछ लॉज दिए थे। आपको इसमें दिखाने होंगे पोटेंशियल का इफेक्ट, फोटोमेटल का इफेक्ट, और फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट, इंटेंसिटी का इफेक्ट। फिर वर्क फंक्शन इसी में आपको डिफाइन करना होगा, जो कि आइंस्टाइन ने किया था। ठीक, तो ये हो गया, और ये किसके लिए होगा, आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तीसरा क्वेश्चन, द बेसिक एजम्पशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स के जो बेसिक एजम्पशन थे वो आपको लिखने होंगे। ठीक, तो ये और ये क्वेश्चन आपका सिमिलर हो गया, क्योंकि इसमें भी आपको आपको क्या लिखने थे, पोस्टुलेट लिखने थे, और यहाँ भी एजम्पशन और या फिर पोस्टुलेट आप लिख सकते हैं। ठीक, तो अगला है एक्सप्लेन द कॉम्पटन इफेक्ट। इसमें आपको क्या करना होगा, एक्सप्लेन करना होगा कॉम्पटन इफेक्ट, जिसमें कि आपको पता होगा कि कोई फोटोन इलेक्ट्रॉन पर क्या करता है, कोलाइड करता है, तो क्या करता है, ये रिफ्लेक्ट हो जाता है, ये रिफ्लेक्ट हो जाता है, और ये किसी अन्य एंगल से डिफ्रेक्ट हो जाता है। ठीक, तो ये चीज़ है। अगला है रिलेशन बिटवीन ग्रुप एंड फेज वेलोसिटी। इसमें 3 रिलेशन आएंगे। ठीक, एक नॉन रिलेटिविस्टिक के लिए आएगा, एक डिस्पर्सिव और नॉन डिस्पर्सिव, 3 मीडियम के लिए 3 आपका रिलेशन बिटवीन ग्रुप एंड फेज वेलोसिटी आएगी। ठीक, अगला है व्हाट आर द हर्मिशियन ऑपरेटर सो दैट आइगन वैल्यू फॉर हर्मिशियन ऑपरेटर आर ऑलवेज रियल। तो हर्मिशियन ऑपरेटर क्या होता है, इसकी जो आइगन वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है, रियल होती है। मतलब या तो 0 होगी, ये क्या होगी, एक हर्मिशियन ऑपरेटर आइगन वैल्यू हमेशा क्या होगी, एक रियल, इसकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा रियल रहेगी। ठीक, अगला है प्रूव दैट मोमेंटम ऑपरेटर इज हर्मिशियन। आपको प्रूव करना है कि जो मोमेंटम ऑपरेटर है वही क्या है, हर्मिशियन ऑपरेटर भी है। एक्सप्लेन द सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट विद डायग्राम। सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपने जो डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस था उसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको क्या होता है, ये सिंगल स्लिट का एक्सपेरिमेंट होता है, विद डायग्राम आपको इसको डिराइव करना है और एक्सप्लेन भी करना है। ठीक, अगला है डिड्यूस गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर डिफरेंट केसेज लाइन इन सिंगल एंड रैंडम डायरेक्शन। अब जो यहाँ पर आपको सिंगल लाइन के लिखा है ना, ये आपको 1D में दिखाना है। ठीक, 1D मतलब जहाँ पर आपका अगर वो x डायरेक्शन में जा रहा है तो y और z क्या होगा, एब्सेंस होगा। इनकी एब्सेंस के कारण यहाँ पर जो इक्वेशन बनेगी x डैश इक्वल टू x माइनस वी टी, वाई डैश इक्वल टू, अब y में तो जा नहीं रहा तो y डैश माइनस जो वी टी कंपोनेंट होगा वो 0 होगा, तो y डैश इक्वल टू y, z डैश इक्वल टू z, और t डैश इक्वल टू हमेशा t रहता है। ठीक, और रैंडम डायरेक्शन कहीं तो वो 3D के लिए होगा। 3D में अगर मैं x डैश इक्वल टू x माइनस वी टी कहूँ तो y डैश इक्वल टू y माइनस वी टी होगा, z डैश इक्वल टू z माइनस वी टी होगा, t डैश इक्वल टू t। तो ये होता है रैंडम डायरेक्शन, या फिर 3D आपका 3D से समझ सकते हैं। ठीक, इसको अगला है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लॉरेंज फिट्जजेराल्ड कॉन्ट्रैक्शन। जो ये फिट्जजेराल्ड कॉन्ट्रैक्शन का है, इसको आपने लेंथ कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा होगा, क्योंकि किसी भी अगर मैं 2 ऑब्जेक्ट लूँ
ठीक। दो ऑब्जेक्टिव लूँ तो यहाँ पर भी आपका दोनों ऑब्जेक्टिव किसी स्पेस के लिए आपका क्या नहीं होंगे, फिक्स, इनकी लंबाई नहीं होगी। इन दोनों में कोई बड़ी कोई छोटी, तो इनका क्या होगा, इनके बीच एक कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक, तो ये लेंथ कॉन्ट्रैक्शन से आपको समझ में आएगा, तो आप इस नाम से भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, फिट्जजेराल्ड या फिर लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। अगला है डिराइव टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो ये आपको डिराइव करना है टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट का श्रोडिंगर इक्वेशन। अगला 12वां क्वेश्चन है, डिफाइन द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होती है, उसको डिफाइन करना है। अगला है मोमेंटम ऑपरेटर को डिफाइन करना है, एनर्जी ऑपरेटर को डिफाइन करना है। एनर्जी ऑपरेटर को डिफाइन करने के बाद ही आपको जहाँ पर एन होगा वहाँ पर 1 2 3 रखोगे तो अलग अलग एनर्जी स्टेट आएंगे। ठीक, एनर्जी स्टेट, तो वो भी आपको एक्सप्लेन करना होगा। ठीक, अगला है ट्यूनल इफेक्ट क्या होता है और लीनियर एंड हर्मिशियन ऑपरेटर क्या होता है। अगला क्वेश्चन है 13th क्वेश्चन, अ पार्टिकल रेस्ट मास m0 हैज़ ए काइनेटिक एनर्जी। एक पार्टिकल है जिसका रेस्ट मास कितना है, m0 है, उसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो सो दैट इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ इज गिवन बाय, जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो दिया है कि लैम्डा इक्वल टू hc/√k इंटू k + 2m0c ऑफ इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ लैम्डा, मतलब आपको वेवलेंथ की वैल्यू निकालनी है। और कंडीशन दी है इफ़ k इज़ लेसर m0c², मतलब इससे बहुत छोटा है क्या, k। तो जहाँ जहाँ पर k है आपको m0c² आपको पुट कर देना लास्ट में, तो फिर वहाँ से आपको किसकी वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये थे क्वांटम मैकेनिक्स जो कि फिजिक्स पेपर फर्स्ट था, उसके कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो रिपीटेड हैं, और इस बार भी इनकी संभावना ज़्यादातर रहती है क्योंकि इनसे ही, इन्हीं क्वेश्चनों से आपके सारे टॉपिक कवर हो जाते हैं। तो फिर इसके बाद हम जो नई सीरीज, इसी सीरीज में आगे बढ़ के जो सेकंड पेपर है उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लाएंगे। तब तक के लिए आपको इन क्वेश्चनों को रिपीट करते रहना है।